नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल के लिए कि गन्ने के लिए सबसे अच्छा और शानदार कीटनाशक कौन सा है। क्योंकि किसान भाइयों, कुछ कीटनाशक ऐसे हैं जो मात्र 350-400 रुपये में 5 किलोग्राम मिल जाते हैं। कुछ कीटनाशक ऐसे हैं जो 700-800 रुपये के अंदर 4 किलोग्राम मिलते हैं। और कुछ कीटनाशक किसान भाइयों ऐसे हैं जो 1500-1600 रुपये के आसपास जाकर के मात्र 4 किलोग्राम मिलते हैं। यानी किसान भाइयों के पास लगा करके 300-350 रुपये से और 2000 रुपये तक के कीटनाशक हैं, जिनकी जो डोज है वो 1 एकड़ खेत के लिए होती है। अब सभी किसान भाइयों के सामने दिक्कत परेशानी ये आ जाती है कि वो कौन से कीटनाशक का किस समय पर उपयोग करें और कौन सा उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, सबसे अच्छा रिजल्ट वो निकाल करके दे सकता है। क्योंकि मात्र 350 रुपये का यदि हम डालते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, वो कितने दिन काम करेगा और हमारे गन्ने की फसल के अंदर कौन कौन से रोगों को रोक करके चलेगा। कुछ किसान भाई ये सोचते हैं कि यदि हम 2000 रुपये वाला कीटनाशक डाल देते हैं अपने गन्ने के अंदर तो ये लंबे समय तक चलेगा और हमारे गन्ने की फसल को रोगों से बचा करके रखेगा। तो यही सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से कीटनाशक हैं जो सस्ते हैं और उनका उपयोग हमें कब करना चाहिए, क्या महंगे कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सब कुछ मैं आज आपको किसान भाइयों डिटेल से बताने वाला हूं, अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ किसान भाइयों, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मुझे बताएं कि एक सप्ताह के अंदर कितनी वीडियो आनी चाहिए। क्या रोजाना एक वीडियो शाम को 5:30 बजे आपको मिलनी चाहिए या फिर हफ्ते के अंदर 3 वीडियो या फिर हफ्ते के अंदर 1 वीडियो मिलनी चाहिए। जैसा भी आप सभी को उचित लगे, अच्छा लगे, नीचे कमेंट जरूर करें। दूसरा, एक बात मैं आप सभी से और पूछना चाहता हूं किसान भाइयों कि आप मुझे बताएं कि यदि आपको वीडियो के अंदर कुछ भी गलत लगता है तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। यदि कुछ अच्छा लगता है तब भी आप नीचे कमेंट करें, क्योंकि यदि आप हमारी गलतियां बताएंगे, मेरी कमियों को आप निकालेंगे, तभी मैं अगली आने वाली वीडियो के अंदर अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को सुधार करके कुछ उसके अंदर अच्छा सुधार लाऊंगा, जिससे कि आपको अगली बार फिर किसी भी तरह की निराशा देखने को ना मिले। तो वीडियो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, नीचे कमेंट जरूर किया करें और कमेंट में आप बताएं कि आपने क्या गलती की है, जिससे कि आगे फिर वो गलती ना की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कीटनाशक की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि मैं समझता हूं कि लगभग 90% किसान भाई ऐसे होंगे जिन्होंने CO 0238 गन्ने की वैरायटी को लगाया हुआ है और इस गन्ने के अंदर फंगस भी सबसे ज़्यादा लगती है और कीटों का अटैक भी इस गन्ने के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये गन्ना जो है किसानों के बीच आया हुआ है और इस गन्ने के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कीट लगने के कारण इसमें कीटनाशक डाल डाल के किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मैं समझता हूँ इस वर्ष जो है किसान भाइयों ने बहुत ज़्यादा लागत अपने 0238 गन्ने के अंदर लगाई है, चाहे वो फंगस की वजह से लगाई हो और चाहे वो कीटों की वजह से लगाई हो। तो किसान भाइयों, कीटों के अटैक से बचने के लिए कीटनाशक का आवश्यक जरूरी है कि कीटनाशक हमें डालना पड़ता है। अब बात करते हैं कौन कौन से कीटनाशक हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे सस्ता और अच्छा कीटनाशक किसान भाइयों मुझे लगता है वो है रिजेंट। जो रिजेंट आता है 0.3% ग्रेनुअल दानेदार रूप में जो रिजेंट आता है, ये किसान भाइयों सबसे सस्ता और टिकाऊ कीटनाशक मुझे लगता है। लगता क्यों है? क्योंकि मात्र ये आपको 350 रुपये के आसपास 5 किलोग्राम का इसका पैकेट देखने को मिल जाता है। इसका उपयोग भी किसान भाई बहुत भारी मात्रा में करते हैं और बहुत लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं। इसी तरीके से अब बात करते हैं कि जैसे कीटनाशक हमारा सस्ता हो गया, कुछ कीटनाशक हमारे महंगे हो गए, लेकिन इनका किस समय पर हमें उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाई, जो सीजन हमारा चल रहा है, जो समय हमारा चल रहा है, यानी कि यदि हल्का ठंड का मौसम है, गर्मी अभी चालू नहीं हुई है, तब आपको हल्के कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। हल्के कीटनाशक में जैसे कि आपको मैंने अभी बात की रिजेंट के बारे में, तो रिजेंट जो है ये एक हल्का कीटनाशक है, काफ़ी सस्ता कीटनाशक है और इसका उपयोग यदि हम अपनी गन्ने की फसल के अंदर इस समय पर करते हैं तो ये कम से कम 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन के आसपास तक कीटों से हमारी फसल को बचा करके चलता है। साथ ही साथ रिजेंट के अंदर एक ऐसा ग्रोथ प्रोमोटर भी छुपा हुआ है, इसका उपयोग करने के बाद गन्ना हमारा तीव्रता के साथ ग्रोथ करना शुरू कर देता है और गन्ना हमारा हरा भरा भी हो जाता है और लगभग 45 से लेकर 50 दिन तक कीटों से भी ये हमारी फसल को बचा करके
चलता है, तो आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। दूसरा कीटनाशक देख लेते हैं, वो है हमारा कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड। तो कार्टेफ जो हमारा खाद आता है, कार्टेफ जो हमारा कीटनाशक किसान भाइयों आता है, ये भी काफ़ी अच्छा कीटनाशक है। इसका उपयोग भी किसान भाई काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और इसकी यदि कीमत की बात की जाए तो लगभग ये सभी कंपनियों का 400 से लेकर के 450 रुपये के आसपास मार्केट में देखने को मिल जाता है। और इसका उपयोग यदि हम करते हैं तो ये भी किसान भाइयों लगभग 40 से लेकर 50 दिन तक हमारी गन्ने की फसल को बचा करके चलता है। इसका उपयोग भी आप हल्के ठंड के सीजन में यदि करेंगे तो अच्छे रिजल्ट निकाल करके दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका उपयोग आप गर्मियों में नहीं कर सकते, गर्मियों में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो इसका टाइम पीरियड है, जो इसका काम करने का तरीका है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। यानी कि जो ये सर्दियों के मौसम में 50 दिन काम करता था, वो गर्मियों के मौसम में जाकर के 35 दिन 30 दिन तक ही अच्छा कार्य कर पाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर होने की वजह से, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ये वहाँ पर फेल होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर उतनी ताकत नहीं है। तो वहाँ पर ये 30 दिन तक का अच्छा बैकअप आपको निकाल करके दे सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाई, जैसे हमारी फटेरा हो गया है, फटेरे का उपयोग भी किसान भाइयों ने बहुत किया है और अब भी किसान भाई बहुत ज़्यादा फटेरे का उपयोग कर रहे हैं। तो फटेरा जो है ये लगभग हमारा 700 रुपये से स्टार्ट होकर के 800, 850, 900 रुपये तक का मार्केट में देखने को मिल जाता है। इसके अंदर जो हमारा टेक्निकल है वो टेक्निकल काफ़ी हैवी है और ये किसान भाइयों आपको लगभग 60 दिन 70 दिन तक का अच्छा बैकअप निकाल करके दे सकता है। 70 दिन तक ही आपकी जो फसल होती है उसे बचा करके चलता है कीटों से। यदि आपने अपने खेत के अंदर नमी लगातार बनाई हुई है तो ये 70 दिन से लेकर के फिर 90 दिन तक भी अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकता है। यानी कि सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, किसी भी कीटनाशक का आप उपयोग कर लीजिए, चाहे वो हल्का हो या फिर चाहे वो बड़ा हो, भारी कीटनाशक हो, महंगा कीटनाशक हो, किसान भाई सभी कीटनाशक जो हैं जब तक खेत के अंदर नमी बनी रहती है तब तक ये अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके देते हैं। और जैसे ही खेत के अंदर से नमी कम होती है, इनका जो रिजल्ट होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो कीटनाशक डालने के बाद आपको ध्यान देना है कि खेत के अंदर लगातार नमी बना करके रखें। अगर हल्की नमी भी आपके खेत के अंदर रहेगी तब भी कीटनाशक काफ़ी लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं। उसी तरीके से किसान भाइयों वर्टेको हो जाती है, वर्टेको भी काफ़ी अच्छा कीटनाशक है। इसका उपयोग यदि किसान भाई करते हैं तो ये लगभग 4 महीने तक अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों को निकाल करके देती है, लेकिन शर्त वही है कि खेत के अंदर नमी बनी हुई रहनी चाहिए। इसी तरीके से कोराजन किसान भाइयों आती है, कोराजन की ड्रिंचिंग होती है, ये भी लगभग 5 से लेकर 6 महीने तक अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों निकाल करके देती है, लेकिन नमी बनी रहेगी तभी। अब बात करते हैं कि ये सस्ते भी हो गए, महंगे भी हो गए, इनमें से सबसे अच्छा कीटनाशक कौन सा है जिसका हमें उपयोग करना है, जिस टॉपिक के ऊपर हमारी बात चल रही थी। तो किसान भाई यदि सर्दियों का मौसम है, हल्की ठंड का मौसम है, तो हमेशा आपको सस्ते कीटनाशक का उपयोग करना है जो कम से कम 50 दिन तक आपकी फसल को बचा करके चल सकता है। जैसे रिजेंट हो सकता है, कार्टेफ हो सकती है, फोरेट हो सकती है, फ्यूरोडान हो सकती है, किसी का भी आप उपयोग कर लीजिए, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट ये निकाल करके आपको देंगे। यदि गर्मियों का सीजन चालू हो गया है, काफ़ी तेज गर्मी है, तब किसान भाइयों आपको फटेरे का उपयोग करना चाहिए, वर्टेको का उपयोग करना चाहिए, बेराजाइट का उपयोग करना चाहिए, या फिर जो अदामा का बरूज आता है उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये महंगे कीटनाशक हैं और ये लंबे समय तक आपकी फसलों को कीटों से बचा करके चल सकते हैं। लेकिन चाहे हल्के डालें चाहे भारी डालें, खेत के अंदर नमी बनी रहेगी तभी किसान भाइयों आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यदि आपके खेत के अंदर नमी नहीं रहेगी तो आप कोई सा भी कीटनाशक डाल लीजिए, वो मात्र 20 दिन के अंदर ही फेल हो जाएगा। मान लीजिए वर्टेको आपने डाली और उसके बाद पानी दे दिया और उसके बाद आपने पानी 1.5 महीने तक नहीं दिया या 1 महीने तक नहीं दिया, तो रिजल्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगा ना। वो 3 महीने 4 महीने तक आपकी फसल को कीटों से बचा करके चलेगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।